इस सरकार की जो स्थिति है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि उन एनडीए के कार्यकाल की है जिसे धोखा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चोर दरवाजों से अपनी कुर्सी बचाई है। अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जहां डायल करने का उसमें चर्चा है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, विपक्ष का कर्तव्य सरकार के खामियों को उजागर करना, आईना दिखाना है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सरकार की जो स्थिति है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए शायद, कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए शायद, आईना गौर से आपने देखा ही नहीं कभी। ये स्थिति इस सरकार की है। महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण सत्य से परे एवं सरकार के झूठ का पुलिंदा है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में रटी रटाई बातों का वही उल्लेख है। इस अभिभाषण में न दृष्टि है न ही सृष्टि है, केवल झूठ का पुलिंदा है और सपनों की वृष्टि है। महोदय, बालू और दारू का खेल निराला है, बालू और दारू का खेल निराला है, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, मीडिया में एक बात फिर से जंगल राज रिटर्न का शीर्षक सुर्खियों में बनने लगा। 1990 के दशक को याद कर लोग सहमने लगे हैं। महोदय, उस समय लोग कहते थे हमारे माननीय विधायकों की आवाज है जो उस जंगल राज में प्रताड़ित हुए थे कि उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में नरसंहार था, कर्मचारी पदाधिकारी लाचार था, व्यवसायी भयभीत था, अपहरण का व्यापार था, और कुर्सी पर मियां बीबी सार का सरकार था। यही सरकार थी। महोदय, वो सरकार 90 की दशक की थी। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खजाना लूटने वाले को परास्त किया था और सरकार बनाई गई थी। वह सरकार जिनको बनाने का अवसर मिला था, कुर्सी के खेल में बिहार को फिर से उन पुराने दिनों में धकेलने की साजिश की जा रही है। महोदय, विकास, सुशासन आदि विषयों पर सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए महामहिम के अभिभाषण में भी सरकार ने डंडी मारी है। महोदय, जो उपलब्धियां गिनाई गई है वे आज की सत्ता के साझीदार की नहीं, बल्कि उन एनडीए के कार्यकाल की है जिसे धोखा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चोर दरवाजों से अपनी कुर्सी बचाई है। महोदय, 10 अगस्त 2022 को सरकार शपथ ली। सरकार के 200 दिन, दुर्दशा के 200 दिन बिहार के आज पूरे हो गए। ये 200 दिन के अंदर महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण है 34 पैराग्राफ में छपा है। भाषण गंभीर नहीं है, इसमें विवरणी का भारी अभाव है। सरकार द्वारा जो विवरणी दी गई वह तो असत्य से बोले हैं, अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक है, क्योंकि वो नए हैं, वो जानते तो पूरी बात को कम से कम संज्ञान लेते। महोदय, पैराग्राफ 2 में
वर्णित नंबर 122 हमेशा व्यस्त रहता है। अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जहां डायल करने का उसमें चर्चा है। डेडिकेटेड 400 वाहन कहां है किसी को पता नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लोग निजी वाहन से इलाज कराने ले जाते हैं। अतः यह सरकार का दावा असत्य है महोदय। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कर्मों में सावधानी रखिए मुख्यमंत्री जी, कर्मों में सावधानी रखिए, क्योंकि वक्त तय करता है कर्मों का हिसाब कब करना है। वक्त तय कर देगा कर्मों का हिसाब कब करना है। यदि आप और एक चीज और कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी बैठे हैं आप सुन लीजिए कि यदि आप किसी को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो यह कभी ना सोचें कि वह व्यक्ति मूर्ख है। महसूस करें कि उस व्यक्ति ने आप पर आपकी योग्यता से अधिक भरोसा किया गया। ये भ्रम में आप न रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धांत की बात करते हैं, विशेषकर गांधी जी के 7 पाप कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। आप अवश्य अवगत होंगे कि गांधी जी का पहला सिद्धांत विधानसभा के सामने में लिखा हुआ है। सिद्धांत के बिना राजनीति पहला अक्षर है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।